जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। आज हम फ्री प्रैक्टिस बैच के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं यूपी टेट 2026 के लिए हिंदी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। यह क्लास पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए उपयोगी है। अगर आपको भी डर लगता है हिंदी से तो डरिए मत, हम आपको ऐसी क्लास डेली प्रोवाइड करें जिसे पढ़कर आप 30 में 30 नंबर पा सकते हैं। तो तैयार रहिएगा। सुबह 10 बजे आज की इस समय की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे संधि विलोम समास और महत्वपूर्ण टॉपिक। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं हिंदी के कुछ बेहतरीन प्रश्नों के श्रृंखला के साथ। पहला टॉपिक देखेंगे हमारा क्या है। तो पहला टॉपिक होगा हमारा समास। समास से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखने वाले हैं। क्या कह रहा है हमारा यह प्रश्नों की श्रृंखला में। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस में बहुव्रीहि समास है। बताइए वह कौन सा शब्द है जिसमें बहुव्रीहि समास है। ए ऑप्शन कह रहा है दशानन, बी ऑप्शन कह रहा है प्राण प्रिय, सी ऑप्शन कह रहा है अधमरा और डी ऑप्शन कह रहा है देश विदेश। चलिए कमेंट करिए और उत्तर बता दीजिए किस में बहुव्रीहि समास होने वाला है। चलिए तो यहाँ पर अगर बात करें बहुव्रीहि समास की, सबसे पहले देखिए देश विदेश में आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा समास होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि देश विदेश में होता है द्वंद्व समास। ठीक है, देश विदेश में द्वंद्व समास होता है, ये नोट कर लीजिएगा। ठीक, अगर बात करें अधमरा में कौन सा समास होगा तो यह कमेंट करके बताइए कि अधमरा में कौन सा समास होगा। तो अधमरा में होगा कर्मधारय। नोट करते हुए चलिएगा क्योंकि एक प्रश्न से हम आपको 10 प्रश्न, अगर मान लीजिए आज की क्लास में हम आपको 10 प्रश्न प्रोवाइड करेंगे तो वह हम इतना व्याख्या के साथ बताएंगे कि वह 30 प्रश्न ऑटोमेटिक हो जाएगा। मतलब हर प्रश्न से 3-4 प्रश्न तैयार होंगे आपका। तो यहाँ पर अधमरा में अगर आपसे पूछा जाए कौन सा समास होगा तो वह हो जाएगा कर्मधारय। अगर आपसे पूछा जाए प्राण प्रिय में कौन सा समास होगा तो प्राण प्रिय में भी कर्मधारय समास होता है, ये आप जानते रहेगा। यहाँ प्रश्न में पूछा गया था कि बहुब्रीहि समास किस में है। तो बहुब्रीहि समास होगा हमारा दशानन में। 10 हैं आनन जिसके, अर्थात दशानन मतलब अर्थात होता है रावण। ठीक है, यहाँ दशानन में हमारा जो समास होगा वह हो जाएगा बहुव्रीहि। इतना याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर हमारा जो निकलेगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है हमारा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा शब्द है जिसमें अव्ययी भाव समास है। अब बताइए यहाँ पर वह शब्द कौन सा है जिसमें अव्ययी भाव समास है। ए ऑप्शन कर रहा है देश निकाला, बी ऑप्शन कर रहा है हाथों हाथ, सी ऑप्शन कर रहा है हथकड़ी और डी ऑप्शन कर रहा है इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कि अव्ययी भाव समास कौन सा है जिसमें होगा। चलिए बिल्कुल सही, आप लोग बिल्कुल सही। इसी प्रकार से अगर आप लोग तैयारी करते रहें, यहाँ पर हाथों हाथ जो शब्द दिया गया है इसमें जो है अव्ययी भाव समास है, ये आप नोट करिए। इस प्रश्न का उत्तर जो होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पर यह प्रश्न समाप्त नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अभी इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, उसको भी हमें बताना पड़ेगा कौन सा समास होगा इसमें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं शब्द और कौन कौन सा है। पहले ऑप्शन में दिया गया है देश निकाला। अगर आपसे पूछा जाए कि देश निकाला में कौन सा समास है तो आपको उत्तर क्या चुनना पड़ेगा? तत्पुरुष समास होगा देश निकाला में। ठीक है, तत्पुरुष समास हो जाएगा। नोट करते हुए चलेगा। ठीक है, चलिए मैं बताते हुए चलाओ, आप नोट करिए। अगर आपसे पूछा जाए कि हथकड़ी में कौन सा समास होगा तब एक बार बताइए, कमेंट करिए कि हथकड़ी में कौन सा समास होगा। तो हथकड़ी में भी होगा तत्पुरुष समास। ठीक है, हाथ के लिए कड़ी। ठीक है, यहाँ पर भी जो होगा तत्पुरुष समास ही होगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा हमारा क्या निकला? बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चलिए क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए। अगर आप भी इस बार यूपी टेट की परीक्षा देने की सोच रहे हैं और अभी आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सोच रहे हैं कि हाँ इस बार अगर यूपी टेट होगा तो हम फॉर्म भरेंगे, तो यह आप गलत कर रहे हैं। हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि डेली जुड़िए हमारे साथ सुबह 10 बजे। क्यों? क्योंकि समय अभी आप सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा है आपके पास, लेकिन जिस दिन आपको पता चल जाएगा कि हमारा एग्ज़ाम डेट यह तारीख को है तब आप पछताने वाले हैं।
ठीक है? और जो लोग डेली पढ़ रहे हैं वो तो आपसे लाख गुना आगे निकलेंगे, ये यकीन मानिए एक बार, ठीक है? फिलहाल क्लास को आगे बढ़ाते हैं। क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन करिए और डेली क्लासेज को ज्वाइन ज़रूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो कह रहा है कि आजन्म में कौन सा समास होगा? ए ऑप्शन कह रहा है तत्पुरुष समास, बी ऑप्शन कह रहा है द्विगु समास, सी ऑप्शन कह रहा है अव्ययी भाव समास और डी ऑप्शन द्वंद्व समास। चलिए जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि आजन्म में कौन सा समास होने वाला है। चलिए बताइए ए बी सी डी कौन सा उत्तर होगा आज जन्म में समास? तो यहाँ पर आज जन्म में पूछा गया तो आज जन्म में हो जाएगा अव्ययी भाव समास, जहाँ पर उपसर्ग लगा हो। ठीक है, जहाँ पर जिस शब्द में उपसर्ग लगा हो स्टार्टिंग में, वहाँ पर क्या होता है? तो क्या हो जाएगा? वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। अभी हम आपको जब थ्योरिकल पढ़ाएंगे चीज़ें तो वहाँ पर हम आपको बताते हुए चलेंगे। ठीक है, याद करते हुए चलिए। अभी हम आपको संधि पढ़ाएंगे, समास पढ़ाएंगे और कारक पढ़ाएंगे। सारे के सारे जो यूपी टेट के सिलेबस में आपका चैप्टर दिए गए हैं उनको हम आपको थ्योरिकल भी पढ़ाने वाले हैं और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे। चलिए फिलहाल क्लास को आगे बढ़ाते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पर इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में द्विगु समास है? अब आपको बताना है कि द्विगु समास किस में होगा। तो जो संख्यावाची शब्द होते हैं उसमें ज़्यादातर जो समास होते हैं वह होते हैं द्विगु के। क्योंकि आपका यूपी टेट का पेपर इतना हाई लेवल पर नहीं होता कि वहाँ पर अतिरिक्त दिया जाए। सिंपल पूछा जाएगा लेकिन आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं किसमें द्विगु समास होगा। ए ऑप्शन कर रहा है महादेव, बी ऑप्शन कर रहा है त्रिकोण, सी ऑप्शन कर रहा है त्रिलोचन और डी ऑप्शन कर रहा है इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए कौन सा उत्तर हमारा यहाँ पर सही होगा, किसमें होगा हमारा क्या द्विगु समास? तो यहाँ पर द्विगु समास की बात किया गया तो यहाँ पर एक शब्द दिया गया है त्रिकोण। त्रिकोण शब्द में ही द्विगु समास है, ये आप जानते रहिएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा हमारा? वह हो जाएगा बी ऑप्शन सही। लेकिन यहाँ पर एक शब्द और दे दिया गया है कि महादेव। आपसे पूछा जा सकता है कि महादेव में कौन सा समास है? तो आपको नोट करना है कि महादेव में जो है वह है कर्मधारय। ठीक है, महादेव में कर्मधारय समास है। अगर आपसे पूछा जाए कि त्रिलोचन में कौन सा समास है तो आप बताइए उत्तर जल्दी से। चलिए त्रिलोचन कमेंट करिए। बिल्कुल सही, त्रिलोचन में जो समास होगा वह होगा बहुव्रीहि। ठीक है, क्या होगा? बहुव्रीहि समास। चलिए तो महादेव में कर्मधारय, त्रिकोण में द्विगु समास और त्रिलोचन में होगा बहुव्रीहि समास। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो निकला हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक? नहीं, नहीं चलिए ठीक है, एकदम सही है। डेली आप हमारे साथ जुड़िए, कम से कम 20 मिनट का टाइम निकालिए और सुबह 10 बजे की क्लास लाइव देखा करिए। ठीक है? चलिए, अब यहाँ से हमारा टॉपिक अगला स्टार्ट हो रहा है संधि से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं हम उनको बताना चाह रहे हैं कि हमारे चैनल पर आपको हिंदी की जो क्लासेज इस समय मिल रही हैं, डेली एक क्लास में हम 3 से 4 टॉपिक को शामिल करते हैं और हर टॉपिक से 4-5 प्रश्न को लेकर आते हैं। अभी हमने समास पढ़ लिया, अब हम संधि पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से वह शब्द चुनिए जिसमें दीर्घ संधि है। अब आपको बताना है कि दीर्घ संधि किस में है। ए ऑप्शन कर रहा है धर्मार्थ में, बी ऑप्शन कर रहा है पित्राज्ञा में, सी ऑप्शन कर रहा है हितोपदेश में और डी ऑप्शन कर रहा है इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से कमेंट करिए और उत्तर बता दीजिए कि कौन सा उत्तर यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अगर बात करें दीर्घ संधि की तो यहाँ पर जो उत्तर निकलेगा इस प्रश्न का वह हो जाएगा ए ऑप्शन धर्मार्थ। धर्मार्थ शब्द में ही दीर्घ संधि है, ये आप जानते रहिएगा। अब देखा जाए अगला ऑप्शन तो यहाँ पर कह रहा है पित्राज्ञा, एक शब्द दिया गया है, इसमें आपको बताना है कौन सा संधि होने वाला है। चलिए बताइए। बिल्कुल सही, पितृ आज्ञा मतलब पित्राज्ञा, बिल्कुल यण संधि होगा यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा यण संधि। अगर अगला ऑप्शन को देखा जाए तो यहाँ पर कहा जा रहा है हितोपदेश। हितोपदेश में आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी संधि होगी, तो आप जल्दी से बताइए कि हितोपदेश में कौन सी संधि होगी।
चलिए कमेंट करिए जल्दी से कि हितोपदेश में कौन सी संधि होने वाले हैं। तो बात करें हितोपदेश में, तो हितोपदेश में संधि जो होगी वह हो जाएगी गुण संधि। यहाँ से इतना जानते रहिएगा कि धर्मार्थ में दीर्घ संधि, पित्राज्ञा में क्या है यण संधि है, और हितोपदेश में गुण संधि है। इतना आप जान गए होंगे। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या निकला हमारा? हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ें। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है अगले प्रश्न में। तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से वह शब्द बताइए जिसमें यण संधि है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि यण संधि किसमें है। ए ऑप्शन का रहा है नारीश्वर, बी ऑप्शन का रहा है स्वच्छ, सी ऑप्शन का रहा है परोपकार, और डी ऑप्शन का रहा है इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से कमेंट करिए और जल्दी से बता दीजिए कि किसमें यण संधि होने वाली है। तो बात करें यण संधि की, सबसे पहले देखिए नारीश्वर शब्द दिया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि नारीश्वर में कौन सी संधि है, तो वह हो जाएगा बिल्कुल सही, नारीश्वर में हो जाएगा दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ संधि होती है नारीश्वर में। अगर आपसे पूछा जाए इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो लिख लीजिएगा नारी प्लस क्या हो जाएगा, नारी प्लस हो जाएगा ईश्वर। ठीक है, नारी धन ईश्वर बराबर नारीश्वर हो जाएगा। यहाँ से इतना जानते रहिए। अगला ऑप्शन देखेंगे। अगर आपसे अगले ऑप्शन में पूछा क्या जा रहा है कि यण संधि किसमें है, तो यण संधि की बात किया जा रहा है। तो यण संधि है किसमें? बिल्कुल सही, हमारा स्वच्छ जो शब्द दिया गया है इसमें यण संधि है। ठीक है, इसमें यण संधि है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कि परोपकार में कौन सी संधि है। तो जल्दी से बताइए, आपको क्या पता है कि परोपकार में कौन सी संधि है और इसका संधि विच्छेद क्या होगा, यह भी आपको बताना होगा। कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। चलिए कमेंट करते रहिए। कमेंट जितना लोग आप कर रहे हैं ना, उतना आपको अच्छे तरीके से याद होता चला जाएगा। तो बात करें परोपकार में क्या हो जाएगा, पर धन उपकार, इसका क्या होगा, वह हो जाएगा गुण संधि। इसमें क्या होगा परोपकार में, तो परोपकार में होता है गुण संधि। और इसका अभी मैंने बता दिया विच्छेद क्या होगा, तो वह हो जाएगा पर धन उपकार। ठीक है, इसका विच्छेद जो होगा संधि विच्छेद वह हो जाएगा पर धन उपकार, और परोपकार में गुण संधि होती है। लेकिन आपको याद करना होगा कि हमारा इस प्रश्न का उत्तर बी ऑप्शन होगा। इतना आप जानते रहिए, स्वच्छ में जो है यण संधि होती है, और यही हमारा उत्तर सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है अगले प्रश्न में। तो आप परीक्षा देने वाले हैं, तो आपको पता होना चाहिए ना परीक्षा में कौन सी संधि होती है। तो चलिए बताइए, प्रश्न को देखिए। कह रहा है कि परीक्षा शब्द में कौन सी संधि होगी, परीक्षा में कौन सी संधि होने वाली, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन कह रहा है यण संधि, बी ऑप्शन वृद्धि संधि, सी ऑप्शन गुण संधि, और डी ऑप्शन दीर्घ संधि। चलिए जल्दी से बताइए कि परीक्षा में कौन सी संधि होने वाली है। तो बिल्कुल सही, जो हमारा उत्तर निकल कर आएगा, परीक्षा में संधि पूछा गया तो वह हो जाएगा दीर्घ संधि, और इसका उत्तर जो निकलेगा वह हो जाएगा डी ऑप्शन सही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है अगले प्रश्न में। तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा शब्द है जिसमें दीर्घ संधि है। ए ऑप्शन कर रहा है वार्तालाप, बी ऑप्शन कर रहा है माहेश्वर्य, सी ऑप्शन कर रहा है अन्वय, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से बताइए किसमें दीर्घ संधि है। वार्तालाप में है कि महेश्वर में है, या अन्वय में है, या इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी कमेंट करिए। तो बात करें दीर्घ संधि की, तो जो वार्तालाप शब्द दिया गया है, यह जो शब्द है इसमें ही दीर्घ संधि है। इतना आप जानते रहिए। लेकिन आपसे अगला ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन की महेश्वरी है। अगर आपसे यह पूछा जाए कि महेश्वरी में कौन सी संधि है, तो आपको पता होना चाहिए इसमें जो संधि है वह है वृद्धि संधि। ठीक है, देखिए आज की हिंदी की क्लास का एक ही उद्देश्य था, इतना आराम से पढ़ाया जाए आपको ना, कि जो लोग पहली बार जुड़े हैं हमारे साथ उनको भी पता लग जाए कि हमारे चैनल पर किस प्रकार की क्लास प्रोवाइड की जा रही है।
ठीक है? फिलहाल संविधान की क्लासेस मैराथन चल रही हैं, मतलब रैपिड फायर तरीके से, और कुछ सीडीपी की रैपिड फायर क्लासेस चल रही हैं जब तक आपकी परीक्षा की डेट इ एकदम फिक्स ना हो जाए, क्योंकि आयोग जान रहे हैं कि डेट क्लियर होने के बाद 10 दिन परीक्षा रहती है तब टाल दे रहा है। जैसे टीजीटी, पीजीटी की परीक्षा भी हाल ही में ऐसे हुई थी घटना, तो आप लोग तैयारी करते रहिए क्योंकि आयोग है, आयोग कभी भी परीक्षा करा सकता है। ठीक? चलिए, अगर आपसे पूछा जाए कि अन्वय में कौन-सा संधि होने वाला है, तो अन्वय में संधि होता है यण। ठीक है? आप लोग पता हो गया कि दीर्घ संधि वार्तालाप में है, माहेश्वरी में होता है वृद्धि संधि, अन्वय में होता है यण संधि, और इस प्रश्न का उत्तर जो निकलेगा हमारा ए ऑप्शन वार्तालाप सही हो जाएगा। ठीक? चलिए आगे बढ़ें। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है अगला प्रश्न। अब यहाँ से हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जो कि है विलोम शब्द से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। अभी हमने समास को पढ़ लिया और संधि को पढ़ लिया, अब अगला टॉपिक होगा हमारा विलोम शब्द। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से अनुराग का विलोम कौन सा होगा? अगम होगा, विराग होगा, अग्र होगा, या इनमें से कोई नहीं? चलिए जल्दी से कमेंट करिए कि अनुराग का विलोम क्या होने वाला है। देखिए अगर बात करें अनुराग का विलोम क्या होता है, तो अनुराग का विलोम होता है विराग। यहाँ पर बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। लेकिन अभी आपको पता है कि प्रश्न और बनेंगे इसमें, तो चलिए बनाते हैं और प्रश्नों को। अगर आपसे पूछा जाए कि अगम का विलोम क्या होगा, तो अगम का विलोम होता है सुगम। ठीक है? अगम का विलोम हो जाएगा सुगम। अगर आपसे पूछा जाए कि अग्र का विलोम क्या होता है, तो अग्र का विलोम होता है पश्च। ठीक है? तो यहाँ से इतना जानते रहिएगा कि अनुराग का विलोम विराग होता है, अगम का विलोम सुगम होता है, अग्र का विलोम पश्च होता है। ठीक है? इस प्रश्न का उत्तर जो निकला हमारा क्या निकला? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लास अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों तक शेयर करिए और उन्हें भी बताइए कि क्लास एक भी दिन मिस मत करें। नहीं तो बाद में आएंगे पढ़ने, आप बार बार यही कहेंगे सर अभी हमने ये टॉपिक क्लियर नहीं किया, ऐसा नहीं पढ़ा, वैसा नहीं पढ़ा है, अब हमें डर लग रहा है। तो आपको बाद में यह कहने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए अभी हम आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हुए चल रहे हैं। ठीक है? जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनसे एक ही बात करेंगे, आप तो जुड़े ही रहिए, और जो लोग नहीं कर रहे हैं उनसे तो विनम्र निवेदन करेंगे कि पढ़ाई डेली करिए। ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से आरोह का विलोम क्या होने वाला है? तो वह शब्द चुनिए जो आरोह का विलोम है। ए ऑप्शन कह रहा है अवरोह, बी ऑप्शन कह रहा है आवृत्ति, सी ऑप्शन कह रहा है आस्था, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से कमेंट करिए और उत्तर बताइए कौन सा सही हो जाएगा। ठीक, ठीक, एकदम सही है। चलिए एकदम सही, बिल्कुल सही। जितने भी लोग आरोह का विलोम क्या बता रहे हैं, बिल्कुल सही। आरोह का विलोम अवरोह, बिल्कुल सही। यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही होने वाला है। अगर अब बात किया जाए कि आवृत्त का जो विलोम होगा वह क्या होगा? आवृत्त का विलोम जो होता है अनावृत्त होता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है? अनावृत्त हो जाएगा। आस्था का अगर आपसे विलोम पूछा जाए तो आस्था का विलोम होता है अनास्था, अनास्था। ठीक है? तो यहाँ से ये भी आप जानते रहिएगा। ठीक है? और इस प्रश्न का उत्तर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिलहाल आप कमेंट ज़रूर करिए एक बार कि क्लास कैसी लग रही है। अगर आपको इस प्रकार से हिंदी की क्लास प्रोवाइड की जाए तब भी क्या आपको लगता है कि आपको डर लग रहा है? तो कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य है कि इस बार 2-3 सब्जेक्ट में आपको 30 में 30 दिलाना है। पहला सब्जेक्ट होगा हिंदी, दूसरा सब्जेक्ट होगा हमारा सीडीपी। थोड़ी-सी मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा लेकिन 30 में 30 आएगा। ठीक? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि महान का विलोम शब्द है, अल्प है, नगण्य है, अनुचित है, या क्षुद्र है? चलिए जल्दी से बताइए कि महान का विलोम क्या होने वाला है? तो बात करें महान का विलोम तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्षुद्र। ठीक है? महान का विलोम क्या होगा? क्षुद्र होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, इस प्रश्न का उत्तर जो निकलेगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए
अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न यूपी टेट में आया हुआ प्रश्न है। अगर आपने प्रीवियस ईयर की श्रृंखला को देखा होगा तो आपको यहाँ वहाँ पर यह प्रश्न मिला होगा। अभी तक आपने यूपी टेट का प्रीवियस ईयर नहीं देखा तो हमारे चैनल पर विजिट करिए, वहाँ पर आपको लगभग सभी विषय के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को प्रोवाइड किया गया है, वो भी सन वाइज किया गया है। ठीक है, चलिए फिलहाल इस प्रश्न को देखते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि अर्वाचीन का विलोम क्या होने वाला है। अर्वाचीन विलोम, ए ऑप्शन कह रहा है नूतन, बी ऑप्शन कह रहा है नव्य, सी ऑप्शन कह रहा है प्राचीन और डी ऑप्शन कह रहा है नवीन। चलिए, अर्वाचीन का विलोम क्या होने वाला है, कमेंट करिए एक बार। चलिए, बिल्कुल सही, अर्वाचीन का विलोम प्राचीन। अर्वाचीन मतलब नया हो जाता है, पर प्राचीन मतलब पुराना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो निकलेगा हमारा क्या निकलेगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, आज की क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। देखिए, हिंदी की कुछ क्लासेज हमारी इस प्रकार से होने वाली हैं आपके लिए। पहले हम आपको समझाएँगे, जो लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं वो तो समझ गए, जो लोग अभी तक नहीं जुड़े, इस क्लास पर पहली बार आए ना, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करेंगे। और यूपी टेट की फ्री प्रैक्टिस बैच को हम जो डेली सुबह 10 बजे प्रोवाइड कर रहे हैं, मात्र 1 हफ्ते आप देखें, आप उसके बाद कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि आपका जो सिलेक्शन है यह पढ़ के नहीं होगा। ठीक है? तो कमेंट ज़रूर करिएगा। फिलहाल हम यूपी टेट के सिलेबस को अच्छी तरीके से देखे हैं, उसका विश्लेषण भी किए हैं अपने चैनल पर। सारी की सारी चीज़ें यूपी टेट से रिलेटेड हमारे चैनल पर डेली प्रोवाइड की जा रही हैं। परीक्षा चाहे जब हो, लेकिन क्लास डेली चलती रहेगी। ठीक है? तो चलिए, क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की इस क्लास में बस इतना ही था। कल फिर मिलेंगे सुबह 10 बजे एक और नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।